ये भाई साहब हमारे शो में जो आज हमने जिनको बुलाया है वो इंजीनियर भी है, पायलट भी है, फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं, व्लॉगर भी हैं और ये आखिरी 5 गेमर, सब कुछ इतने सारा एक ही जने में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज गिव इट अप फॉर गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट। थैंक यू भाई, इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के लिए मजे आ गए। दोस्तों ये वीडियो हिस्सा है मेरे एक शो का जिसका नाम है महाकुल बातें, जिसमें मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट और मेरे दोस्तों के साथ बातचीत करता हूं लाइफ के बारे में, करियर के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। वो जो लाइव स्ट्रीम है वो कम से कम 1.5 घंटे की, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की होती है। तो उसमें से ये हाइलाइट्स निकाल के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको बता दूं, एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। गौरव भाई मैं बता रहा हूँ, ये आज वाला शो ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा। बाकी जो देख रहा है और एंजॉय कर रहा है तो वो बोनस है ना, जो तुम्हें मिला उठा लो। मैं अपने थैंक यू लिए कर भाई, रहा हूँ ये वाला शो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। हम्बल हम्बल होना अच्छी बात है, आप हम्बल हो रहे हो, पर आप तो माशाल्लाह मतलब हम्बल नहीं है भाई, जिनका कटा होता लाइफ में। अबे भाई मेरा बहुत कटा लाइफ में यार, मेरा बहुत कटा लाइफ में। क्या बात कर रहे हो। 1 डेढ़ साल ये भ्रम में जिया हूँ कि मैं बहुत चूतिया इंसान हूँ। मैं मतलब जिया हूँ इस भ्रम में, क्योंकि क्या हुआ था कि अभी जैसे मेरी शादी हुई उसके पहले हाँ जी। एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, हम्म। तुम ऐसे ही हो, एवरेज हो, बहुत एवरेज हो। जबकि उस टाइम पे मेरी अच्छी फिजिक थी। हम्म। आई यूज्ड टू कम्पीट एट दैट टाइम, आई वाज मिस्टर दिल्ली एट दैट टाइम। ओ। सो तुम ऐसे ही नॉर्मल हो। मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि यू आर सो प्रिटी, व्हाई आर यू विद गौरव। तो मुझे तो मैं लिटरली उस कॉम्प्लेक्स में जिया हूँ। तो मेरे को सेल्फ इमेज मेरी ऐसी थी कि मैं बहुत ही चौमू सा इंसान हूँ। सच्ची सच्ची बताना। तो वो कसम से यार। एक 1.5 साल, जो वो 1.5 साल था, क्या वो 1.5 साल आप ऐसे करते थे कि बेंच प्रेस में भाई और डाल दे, 20-20 और डाल दे, उसको याद कर करके उसके कानों में मेरी दोस्त बोलती है कि तुम इनके साथ क्यों हो, क्यों हो, क्यों हो। हाँ तो हम क्या इस शो में ना जो भी आता है गेस्ट उनको ना एक नाम देते हैं। अच्छा। तो आपको हमने दिया फ्लायर। अच्छा, 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 फ्लायर अच्छा। क्योंकि आप गैस ही कर सकते हो जनता फ्लायर क्यों दिया होगा, है ना। हाँ, कोई हाँ। क्योंकि फ्लायर है ना। और दूसरा, दो रीजन होते हैं उसके। पहला कि आप ऑफ कोर्स कनेक्टेड है, दूसरा कि ना वो राइडर के साथ राइम करना राइम करना। हाँ, 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 हाँ। चाहिए। सुन के लगे, सुन के लगा भी, सुन के लगा भी। मेन बात ये है। तो हम्म। ऐसा है वो। तो भाई आप इतनी सारी चीजें, इंजीनियरिंग, पायलट, जी, फिटनेस का भी आपको शौक है, व्लॉगिंग भी करते हो आप और अब गेमिंग भी करते हो। जी। शुरुआत कहाँ से हुई? जितना मुझे पता है आप कानपुर से बिलोंग करते हो, बॉर्न एंड रेज्ड इन कानपुर। बहुत नरेश कानपुर। पूरा पूरा कुछ साल दुबई में। कुछ साल पहले तो कब से कब तक कानपुर में थे आप? कानपुर भाई, पैदाइश कानपुर में थी। वहीं पले बड़े हुए, वहीं गलियों में गुल्ली डंडा खेला, एक दूसरे की मार कुटाई की, झूले झूले, पेड़ों से शहतूत तोड़ के खाया। बहुत मतलब जो ओहो। टिपिकल टिपिकल बचपन होता है वो लौंडों वाला, वो किया। गिरे भी, चोटें लगी, वहीं पड़े, टांग वांग तोड़ दी, छील दी। तो 12th तक पूरा कानपुर, 12th कानपुर। वहीं पे किया कानपुर से। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दुबई, तो वहाँ चले गए। हमारी तो आंखें फटी रह गई। पहले दिन हम गए तो हमको लगा यार यहाँ लोगों ने इतनी लाइटें क्यों लगा रखी दुकान पे, क्या जरूरत है इतनी लाइटें की। और तो फर्स्ट डे लाइक हमारा नाश्ता, हमारा कानपुर में नाश्ता बनता था आलू के पराठे, हाँ जी। मूली के पराठे, हाँ पोहा। जी। दुबई में गए तो वहाँ नाश्ता पहले दिन जूस, ऑरेंज जूस ऑन द टेबल। ये तो कभी ये तो कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ ज़िंदगी में, ये क्या चक्कर है। और हमें तो भाई बिजली कटौती की आदत है कानपुर में, तो 6-7 घंटा नॉर्मल थी। अब अभी अभी थोड़ा इंप्रूव हो गया। हाँ। उस टाइम पे हम जब पढ़ते थे 6-7 घंटा नॉर्मल बिजली कटौती होती थी। तो नहा रहे थे अपना बाथरूम में, नहा रहे तो मम्मी आई होंगी बाहर से, उनको लगा पता नहीं बाथरूम में लाइट जल रही है, कि हम तो दिन में 1 बजे नहाते, तो कौन है, मम्मी लाइट बंद करके बाहर से लाइट चली गई। कोई नहीं, नहाते रहे। अरे 1 घंटे बाद चमकाई तो दुबई है भाई, यहाँ तो पावर कट होता ही नहीं है। सही सही। लॉकडाउन का फायदा मैं ये पूछ रहा, हाँ आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा? जो चीज़ें हुई हैं घूम फिर के सही डायरेक्शन में ही जा रही है, तो मेरे तो अच्छा ही रहा। शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि अब तो क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं करने को। संदेश आता कि कल से मेट्रो बंद है, तो हमने कहा क्या सही टाइम पे निकले भाई, क्या सही टाइम पे निकले। कानपुर पहुंचते पहुंचते हमें हमें लगा था कि बस 12 ना बज जाए। हमें लगा था हाँ। 12 बज जाएगा और वहीं पे डंडा मार दिया जाएगा बस। इसकी वही अब तुम ना वही वहां जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, आंखों यहीं के पे डंडा डालो, रहो। आंखों के सामने से फाटक नीचे आ रहा है ऐसे। हाँ ये फिर वहां से इंजीनियरिंग का कैसे, कीड़ा बोलूं या कैसे हुआ? क्योंकि आईआईटी जाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्रैक करना आईआईटी को। भाई मतलब शुरू में अच्छा था पढ़ाई में मैं, 6वीं तक बहुत अच्छा था। फिर 7वीं के बाद थोड़ी संगत ऐसी हो गई कि पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया। फिर 9th में आके एकदम से
आशीर्वाद आया क्या हुआ पता नहीं, फिर एकदम से अच्छा हो गया मैं। तो मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब अभी भी अगर कोई कॉस थीटा साइन थीटा करता है तो मेरा ऑर्गेज़म निकल जाता है। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अचानक से फिर अब आपका पायलट बनने का मन किया। हाँ, बंद कर दिया तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई तूने तो 4 साल बर्बाद कर दिया अपनी ज़िंदगी के, वहाँ पे तूने इंजीनियरिंग क्यों की, पहले कर लेगा कि 12th के बाद भी आप कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं शायद 3 जन्म में जितनी पढ़ाई नहीं कर सकता आपने एक जन्म में कर दी कि आईआईटी भी कर दिया। जनरली क्या हाँ, होता था आपको याद है बचपन में क्या होता था इंडिया में कि भाई साहब डॉक्टर पायलट इंजीनियर ये 3 करियर हाँ। होते थे, है ना? मुझे लग रहा है आप कर ये भी कर ही लोगे अगले 5-10 साल में। मैं डॉक्टर तनीजा ही बुला रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है। सही है। फिर इसके बाद व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट हुई? आप पायलट बन गए और वो जॉगिंग तो ऐसे ही मस्ती-मस्ती में स्टार्ट हो गई, कोई प्लान नहीं था करने का, मतलब स्टार्ट कब कब की थी आपने? पहले भाई फिट मसल टीवी चालू किया था फिटनेस का, क्योंकि वो शौक था बॉडी बिल्डिंग का। हाँ। कम्पीट करते थे, मिस्टर दिल्ली टाइटल जीत चुके थे 3-4 बारी। मिस्टर इंडिया लेवल पे भी काफ़ी अच्छे मिस्टर लेवल पे इंडिया खेल। कौन से ईयर में जीते थे? भाई जीता नहीं था मैंने। नहीं नहीं, मिस्टर दिल्ली तो आप थे ही ना, मिस्टर हाँ, दिल्ली। 2013-14 फिर 1 साल ब्रेक लिया था, फिर हाँ। 16 दोबारा। फिर फंडे तो अपने को थे ही, नॉलेज अपने को थी, तो बस अब वही था कि लोगों को बताना है, तो अपन एक जिम से निकाले भी जा चुके हैं, वो स्टोरी पता है लोगों को। जिम से निकाले जा चुके हाँ, हैं? जिम से फायर हो चुका हूँ मैं, एक जिम से फायर हो जिम से चुका हूँ। फायर कैसे होते हैं? हाँ, उसका आप मैं मेंबर बताता हूँ मैं। मैं मेंबर थे ना आप? हाँ, मेंबर था, मेंबर मेरे को निकाल दिया था। मेंबर कैसे फायर होता है? जबकि वहाँ पे आपको सैलरी मिलती भी नहीं, आप देते हो, उसके बाद भी आप फायर हो वही सकते हो। वही वही वही। ये तो ऐसा कि एज ए पैसेंजर मैं प्लेन से फायर हो गया। जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता था, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब थी। मतलब मैं अगर 12 बजे आया हूँ कभी कभी, तो 12:45 तक जिम से बाहर। और लोग कहते थे आप वर्कआउट इतना कम करते हो, लेकिन फिर भी जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिम में ही खाते पीते सोते वर्कआउट करते, उनको भी आप हरा देते हो। आपका गोल्ड आता है, उनका सिल्वर लग रहा है, उनका ब्रोंज लग रहा है, चक्कर क्या है? वो कहता था भाई, इट इज़ लाइक लाइक मैं आता हूँ तो मैं 100 मीटर की स्प्रिंट मार के निकल जाता हूँ, हम्म। आप लोग वॉकिंग करते रहते हो। तो हाँ वो फंडा है, लाइक व्हेन यू गो टू द मसल, व्हेन यू गो टू द जिम, यू डोंट हैव एनी बिजनेस, फोन हम्म, वोन खत्म, हम्म। डू योर वर्क, ब्लास्ट एवरीथिंग एंड जस्ट गेट आउट एंड रिकवर एंड रेस्ट एंड ईट योर मील्स एंड वो फंडा। तो लोगों को अच्छा लगने लगा जब मैं उनको बताता था। तो जिम में मुझसे लोग पूछने लगे कि भाई कैसे करते, क्या करते, थोड़ा फंडा देने लगा लोगों को, एक तो लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा मैं। तो वहाँ पे फिर जिम ओनर को लगा कि भाई हमारे जिम में लोग हमारे ट्रेनर से कम ट्रेनिंग देते हैं और आपसे ज़्यादा बात करते हैं, तो आप प्लीज़ हमें क्षमा करें और हमारे जिम से निकल जाए। क्योंकि हमारे ट्रेनर्स को दिक्कत हो रही है। अच्छा, वो एक बार पीछे जाना चाहूँगा, मेरे को उससे याद आया कि लोग कैसे पहचान लेते हैं, उसकी एक फ़नी स्टोरी है। एक बार हम लोग कहीं गए थे, आई थिंक हॉस्पिटल में गए थे, मुझे कुछ हो गया था, अपना सीटी स्कैनर को स्कैन कराने गया था। तो एक हमारी टी-शर्ट है जिस पे हमारी फ़ोटो छपी हुई है। ओके मतलब ओके। वो मेरी वाइफ़ ने मेरे बर्थडे पे है, मेरी फ़ोटो छपवाई थी कि पूरी फैमिली मेरी फ़ोटो पहनेगी, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। उसमें ऋतु की फ़ोटो है, हम दोनों की फ़ोटो है। हम्म। तो वो पहन के हम मार्केट में मास्क लगा के घूम रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, ऋतु मैम 1 फोटो, गौरव सर 1 फोटो। मैं कहा ठीक है, ठीक है। यार आप देख रहे हैं कि यार ये पहचान के भाई साहब मास्क हम सोचे वो चक्कर क्या पूरा है यार, पूरा ये आंखों से पहचान लिया भाई। मास्क सी थ्रू है, ये काम नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है? फिर हमने हमने तंग होके एक सब्सक्राइबर का फोटो निकाला, पूछा सर आपने पहचाना कैसे हमें? कहते सर आपकी टी-शर्ट पे आप पोस्ट बिलबोर्ड लगा है सर, बिलबोर्ड है पीछे। मुझे नहीं लगता कि पोस्टर की पोस्टर नहीं होता तो भी पहचान ही जाते, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे, जो मैंने गौरव भाई को समय की स्ट्रीम पे याद दिलाया था, बताया था आपने। हाँ, हाँ। हाँ, कि हम शायद आशीष का वो था, ग्रीन रूम था आशीष हाँ, चंचलानी का, हाँ, हाँ। और आप वहां पे ऑलरेडी थे और मैं भी आशीष को हाय हेलो बोलने आया था। और जैसे ही मैं एंटर किया सामने आप खड़े थे और आपने हाय बोला और आपने रितु जी से इंट्रोड्यूस कराया। मेरी आंखें वहीं अटक गई, मैं आप ही को देख रहा हूँ। मैं ओ भाई साहब, मैंने रियल लाइफ में ना बहुत कम ऐसे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ ऐसे तो मैं वही मैं ओ भाई साहब वो तो आप अगर नहीं भी पोस्टर नहीं भी होता, समझ रहे हो, मैं यही बता रहा हूँ कि हम तो मुंह बंद कर ले तो नहीं पता कि फनी है या नहीं है। हाँ। आपका तो 2 किलोमीटर दूर से बता गौरव भाई आ रहे हो देखो। यहाँ तक आपकी व्लॉगिंग वाली लाइफ। इसके बाद जी, आपने शुरू की गेमिंग, और जी। की तो ऐसे की मतलब सीधा पहले ही उसमें सेंचुरी मार दी। ऐसे कौन करता है भाई? वो हो गया यार, उसमें सेंचुरी हम हम लोगों ने बचपन लगवा से दी। लगे हुए हैं। ये आया आपने नया चैनल खोला और ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर, फास्टेस्ट 1 मिलियन फास्टेस्ट सब्सक्राइबर। फास्टेस्ट था। मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था? और था तो अनबिलीवेबल ही, कुछ मतलब था कि 1-2 लाख हो जाए एक दिन में फटाक से, लेकिन 960 हो गए एक ही दिन में? थे एक दिन में। और गेमिंग कैसे चल कैसी रही? गेमिंग में कितना मजा आ रहा है आपको? अच्छी चल रही गेमिंग में, अब सही में मज़ा आ गया है, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगा, पहले जब स्टार्ट किया था तो एक
कंटेंट क्रिएटर की नज़र से मैं देखता था इस चैनल को कि कंटेंट बनाना है तो गेमिंग मैं कर सकता हूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ कैमरे के सामने आके विदाउट एनी स्क्रिप्ट। बट अब पिछले 2-3 हफ्तों से सब कुछ भूल के, व्यूज़ की चिंता ना करते हुए, किसी चीज़ की चिंता ना करते हुए, अपने मज़े के लिए गेम खेलता हूँ, एंड व्हिच आई थिंक इज़ द राइट स्ट्रैटेजी फॉर अ गेमिंग चैनल। हाँ, क्योंकि आपका जो ब्लॉगिंग वाला भी हिस्सा है वो इतना ऑनेस्ट है, हुँ। इतना ओपन है। मतलब आपसे कोई ऐसा पहली बार व्लॉग देख के ऐसा बोल ही नहीं सकता कि पहली बार मिले। मैं जितनी बार व्लॉग देखता हूँ मैं बोला यार ये इंसान स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करता। हाँ, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मेरा बहुत मन भी था, फिर मेरे को समझ में आया कि आसान चीज़ नहीं है, रहने देते हैं अरे उसको। भाई मैं अरे नहीं बता रहा हूँ नहीं, आप आसान नहीं है, इतने आसान नहीं है। फनी हो, मैं बता रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल, मुझे कोई झूठ भाई बोलने मैंने ये रियलाइज़ किया, बोलचाल की भाषा में फ़नी होना अलग है, स्टेज में एक सधा हुआ जोक लिखना लोगों के लिए वो अलग फ़नी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर मैं आपका बता रहा हूँ जो मैंने देखा है कि आपका और उसमें ना बस आपको 19 से 20 पे जाना है, आप हो 19 पे जो स्टेज पे, और उसमें कोई फर्क नहीं है। चलो थैंक यू मतलब भाई, शायद मेरे लिए आपने बहुत बड़ा कभी कॉम्प्लीमेंट है। हाथ में कभी बस माइक पकड़ के और थोड़ा सा वो एक झिझक है, या तो आपको दिमाग में ऐसा हाँ, ब्लॉक है कि शायद, और आप तो जिस तरह के इंसान हो आप तो स्टैंड अप कॉमेडी भी खट 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 करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अलग ही काम है और वो उसके लिए कुछ और चाहिए होगा जो मेरे में नहीं है शायद। नहीं, मैं जितने वीडियो देखे मेरे हर हर थोड़ी देर में होता था, मैं भाई यार क्या क्या फनी इंसान है। अरे भाई आप ऐसा कह रहे तो आपने दिन बना दिया मेरा, सही बता रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं समझ रहा हूँ, अगर किसी एक स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशनल को कोई दूसरा फनी लगता है, उसको कोई हंसा रहा है, तो उसका एक लेवल भी कॉमेडी का ऐसा होगा, छोटे मोटे जोक पे हंसी नहीं आती हमें भाई दूसरे। मजा आ गया मेरे को इंटरव्यू करके आपके साथ, आप मेरा दिन बन गया आज, खत्म। तो और मैं कुछ नहीं मैं चाहिए मेरे मैं को। मजाक ही नहीं कर रहा, मैं दिल्ली में ना मैं ये व्लॉग पे रजिस्टर करा रहा हूँ कि भाई साहब गौरव भाई को ना एक स्टैंड अप की ओपन माइक पे लेके जाना है अरे थैंक यू और भाई। करवाना है, मतलब ऐसे प्रॉपर एक सेट करवाना है कि गौरव भाई ये लो स्टेज, ये रहा माइक, ये रही आपकी जनता, हो जाए। मैं बात करना चाहूंगा, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, हाँ ये जो आपका पूरा एपिसोड हुआ एयर एशिया के साथ, जी जी जी। ये अ, ये क्योंकि मेरे को बहुत सारे पहली बार किसी शो से पहले मैसेज आए हैं लोगों के, अच्छा। मैं आपको एक पढ़ के भी बता देता हूँ हाँ बताइए कि बताइए। भाई प्लीज इस बार ना मूविंग ऑन विद बैड फेज ऑफ लाइफ के बारे में गौरव भाई से बात करना, बाय गॉड की कसम स्वाद आ जाएगा, अगर कुछ उसमें से हमें भी मिल पाए तो, कि आप में इतना गूदा हो कि भाई साहब आप तैयार हो, यू हाँ पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक, एवरीथिंग वाज गोइंग राइट फॉर यू, करेक्ट करेक्ट। है ना, आपको कुछ कोई जरूरत नहीं थी करने की, हाँ 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 पर हाँ। यहाँ पे पैसेंजर्स की सेफ्टी की बात आई, एथिक्स की जी बात आई, जी वहां पे आपने आवाज उठाई जी। और आपने उस पे सब कुछ स्टेक पे लगा दिया। वो मैंने मैंने पता है पिछले 3 महीने में बहुत कुछ सीखा भाई लाइफ से, और बहुत कुछ सीखा कि हाँ जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है, अब मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन में आ जाना तो आई विल बी इन अ सिचुएशन टू रिमेन काम। हाँ, सबसे बड़ी मेरी लर्निंग ये है इस सिचुएशन से। और एक चीज़ जो मुझे मेरे लॉयर ने बोली, जिसके बाद कि मेरे को क्लियर हो गया कि मुझे करना है, हाँ जी, हमारी भी सबकी यार देखो, आपके पास कितने भी फॉलोइंग हो, आप कितने भी बड़े बैकिंग हो आपके पास, गोइंग अगेंस्ट समवन एज बिग एज जायंट कॉर्पोरेशन आपकी फटेगी। जो आपके शुभ चिंतक ही होते हैं जो आपको ऐसे फोन करके थोड़ी बातें बताते हैं। बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं कि मत कर, हाँ किस मत कर, कचड़े में क्यों पड़ कर रहा रहा है, है क्यों यार। कर रहा है। और हाँ, वो हाँ वो थोड़े आपके मतलब बहुत गहरे मित्र भी नहीं होते, बट किसी के थ्रू वो निकल आता है। हम्म, तो वो सब भी हुआ लाइफ में, तो बहुत चीज़ें हुई लाइफ में। बट जो मेरे लॉयर ने मुझे बात बोली, अगर डर है किसी चीज़ का और हम्म, ज़िंदगी में कुछ खराब काम किया है तो हम्म, मत खड़े हो। जब तुमने जो केस किया है एक बार खड़े हो गए तो वो तुम्हें हराने के लिए इस केस पे तुम्हें नहीं हराएंगे, वो किसी और चीज़ पे तुम्हें हराएंगे, वो कहीं और से वार करेंगे। उनका एम बस होगा वार करके गिराना। निडर होकर जीना क्या जीना होता है, मजा आता है भाई उसमें बहुत ज्यादा। और अब ये भी सोच लिया कि यार कोई गलत काम ऐसा करना ही नहीं इसके लिए शर्मिंदा हो सके आप, क्योंकि जब निडर होकर जीते हो ना आप तो बहुत मजा आता है भाई लाइफ में। तब चाहे आपके पास उतनी दौलत ना हो, कुछ ना हो, बट चौड़े होकर जी सकते हो, आप चौड़े होकर जी सकते हो। हाँ भाई, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है अपने आप में कि इस तरह का कोई स्टेप उठाना, क्योंकि हाँ हम ज्यादातर डर जाते हैं जैसे ही वो डर फोन आता है ना भाई लोगों को। आप, हाँ आप डरते क्यों, एक तो हाँ वो अलग चीज़ होगी, वो अलग चीज़ होगी, तो आपको वो भी थोड़ा जानना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस केस में कि कुछ इतना हो जाए, तो लोग थोड़ा डराते हैं आपको, आपको डरना नहीं चाहिए। बस दूसरे से कहीं कि आप फियरलेस हो जाओ, आप ये सोच लो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। हम्म, आप ये एक बार इवेल्युएट कर लो अपने ऑप्शन, उसके बाद ही कूदो। अगर आपको लगता है कि जो ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है वो आप नहीं खोना चाहते तो मत कूदो। और कोई ऐसे सेलिब्रिटीज ऐसे जिनको मिलके एक आपको हाँ और में। एक बार हाँ एक बार हमने वो लाइव स्ट्रीम की थी निशांत तनवर के साथ, अरे भाई साहब मुझे आए थे भाई, भाई महाकूल बंदा था इस भाई, वाली कॉमेडी को महाकूल। रोस्ट बोलते हैं जो आप कर रहे हो अभी।
फेवरेट फैन मोमेंट भाई हमारा वो था कि एक बार मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी थी कि मैं इंडिया गेट आ रहा हूँ रात को 1:30 बजे, हम्म। और वो स्टोरी मैंने डाल दी रात को 9 बजे, मतलब 9 बजे मैंने डाली कि मैं 1 बजे 1:30 बजे इंडिया गेट आऊँगा। उस दिन चंद्रायन का वो था, तो हमने कहा था कि हम इंडिया गेट आ रहे हैं और हाँ वहाँ जी। पे साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए कि हम मतलब लैंडिंग कर रहे हैं मून पे, चौथे ऐसे देश है जो कर पाएंगे। कहती देख लियो कोई आए ना आए, 9 बजे स्टोरी डाली है, 4 घंटे में आप वहाँ जा रहे हो, रात का टाइम है। हम्म। मेरे को लगा हाँ सही तो कह रही है, बेइज्जती रहेगी, लेकिन अब चाहे 5 लोग ही आए, मैंने बोल दिया मेरे को जाना बनता है मेरा, ऑफ तो कोर्स। बेइज्जती बेइज्जती रहेगी। भाई साहब वहाँ गए तो वहाँ पुलिस लगी हुई थी, वहाँ पुलिस लगी हुई थी, और वहाँ पे गाड़ी से उतर नहीं पाया मैं। क्या मतलब बात है। गाड़ी जब पार्क की हाँ जी। तो इतने सारे लोग आए और गाड़ी हिल रही है, जैसे डांसिंग कार वाला नहीं होता हाँ जी, हाँ रेफरेंस, जी, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी हिल रही है। हम्म। और भाई मैं अंदर बैठा हूँ और मेरी फट गई लिटरली। एंड थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस, एंड वी वुड लाइक टू सी यू ऑन बोर्ड अगेन सून। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। आई होप आपको अच्छी लगी, पर जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई ऐसी लगी। और अब मुझे पता है आप वेट कर रहे होगे कि भाई वो सरप्राइज वाली जो बात आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में वो क्या थी, मैं बता देता हूँ जी। सरप्राइज है दैट आई एम गिविंग अवे एन आईफोन 11 प्रो मैक्स। जी हाँ, सील्ड ब्रांड न्यू पैक्ड 512 GB वाला आईफोन 11 प्रो मैक्स आई एम गिविंग अवे। अब आप सोच रहे हो कि इस गिव अवे में हिस्सा कैसे लें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये आईफोन 11 प्रो मैक्स आपका कैसे हो सकता है। ऑल द बेस्ट।